4वीं। अभी क्या है कि 4वीं ने बोला कि मुझे पीसीएम अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको पीसीएम अच्छा कैसे लगता है, इसको कैसे पता मेरे को पीसीएम अच्छा लगता है, और पीसीएम करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में मास्टर्स या पीएचडी करे और उसकी लेक्चरर बन जाए। क्या इसने टीचर बन के देखा है, क्या इसको मालूम है टीचर की ज़िंदगी कैसी होती है, नहीं देखा है। चलिए सेकंड नंबर पे रिसर्चर, क्या इसने रिसर्च किया आज तक कभी किसी टॉपिक के ऊपर घर में, नहीं सिखाया नहीं जाता स्कूल के अंदर, मेरी तरफ से ना है, मुझे पहले ही बताया, ठीक है। अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या है पीसीएम पढ़ने के बाद में, कि ये +2 करेगी नॉन मेडिकल से और फिर एयरफोर्स में या फिर नेवी में या आर्मी में एनडीए का सिलेक्शन आर्मी में जाने का है। गुजराती आदमी वैसे आर्मी में नहीं जाता है, आर्मी में तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है आर्मी का, वहाँ तो मरने खपने वाले लोग जाते हैं। इधर वाले गुजराती आदमी को तो धंधा से मतलब, उसको तो पैसा दिखता है, उसको मरना तो सामने से भी नहीं आता, लड़ने की तो बात ही नहीं करता है वो, तो ये भी कांटा लग गया, ठीक है। तीसरा पीसीएम करके क्या है कि इससे आप इंजीनियरिंग करोगे, आप मतलब बीटेक करोगे। बीटेक करे हुए लोगों का ये हाल है कि बीटेक की डिग्री जेब में है, उनको लगता है, मतलब इतने बेवकूफ़ी वाले बीटेक हैं हमारे देश के अंदर, बीटेक करके एमबीए करते हैं और फिर मतलब एसएससी करते हैं, फिर कब एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्शन नहीं होता तो बैंक पीओ में जाते हैं, और बैंक में भी सिलेक्शन नहीं होता तो फिर लाइफ इंश्योरेंस बेचना चालू करते हैं और क्लरिकल की जॉब और नौकरी के लिए कॉमर्स के लिए किसी भी चीज में चले जाएंगे, मतलब उनको खुद ही नहीं पता है बेचारे क्यों करा था उन्होंने इंजीनियरिंग, ठीक। बीटेक की डिग्री है, स्किल जीरो है, कुछ आता नहीं है, किसी भी कंपनी को बोलेंगे तुम 8,000 में नौकरी देते हो, 8,000 में भी कर लेंगे, बस एक्सपीरियंस लिख के दे देना, क्योंकि उनको अगले वाली में पता है कि जंप करेंगे तो दूसरे में हाइप मिल जाएगी। मतलब इंजीनियरिंग के नाम, इंजीनियर को इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ट्रेंड है। जो इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेता है उसके बाद में उसे वो कहता है, कंपनी कहती है कि जो बीटेक और एमटेक में करके आया ना, अपना साइड में रख, अपना घर में रख के हम सिखाएंगे करना क्या है। वही काम आईटीआई किया हुआ कर रहा है उसी की कंपनी में, वही काम बीटेक किया हुआ कर रहा है। आईटीआई वाले की तनख्वाह ज़्यादा है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, और बीटेक किए हुए की एमटेक किए हुए की तनख्वाह कम है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नहीं आता, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। कंपनी को सिर्फ अपना डाटा पूरा करना था कि बीटेक वाले इतने लोग हमारे पास काम करते हैं, असली काम वो आईटीआई वाले से ले रहे हैं। ये हाल बीटेक का है। इसको अभी इंजीनियर बन के इसने देखा नहीं है, ना प्राइवेट कंपनी में ना सरकारी कंपनी में, तो इसे नहीं मालूम है कि बीटेक इसने क्यों करनी है। आर्मी में जाना नहीं है, बीटेक करके देखी नहीं है, रिसर्च का कभी कुछ किया नहीं है, टीचर बनकर देखा नहीं है, तो कुछ करके देखा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बीसीएम में है। या तो तुम्हें आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा उसमें कितना इंटरेस्ट है। भाई ह्यूमैनिटीज भी पढ़ो तो पता चले, हिस्ट्री पढ़ने के बाद ज्योग्राफी पढ़ने, ये जो 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, असल में ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि बच्चा इन सबको पढ़ के चूज कर ले कि इनमें से कौन सा अच्छा लगता है तेरे को पढ़ना। लेकिन बच्चे इसमें सारे माँ बाप सारे सब्जेक्ट में सारे नंबर चाहिए उनको, इसलिए क्या वो बच्चा सारे नंबर लेता है। लेकिन नंबर ज्यादा किस सब्जेक्ट में आएंगे, जिसमें थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा होगा और न्यूमेरिकल ज्यादा होगा, तो इसलिए वो मैथ साइंस में ज्यादा नंबर आ जाते हैं, जिस चक्कर में माँ बाप को लगता है इसका मैथ साइंस अच्छा है। मतलब रियलिटी कुछ और है। और फिर पूरा जितना भी 10th क्लास तक का सिस्टम है, सारे में रट्टा मारना पड़ता है। तो इसलिए 10th क्लास तक का जो पढ़ाई है उसके हिसाब से बच्चा ये हिसाब नहीं लगा पाएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो सब्जेक्ट का वो हिसाब लगा पाएगा। माँ बाप इसलिए हिसाब नहीं लगा सकता क्योंकि उसके पास अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं है, ना उसकी ट्रेनिंग है। टीचर इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि उसको फिर ट्यूशन पढ़ानी है शाम को स्कूल के बाद में, तो इसलिए वो टाइम नहीं लगाता है। और बच्चा इसलिए नहीं क्योंकि उसको अभी इतनी समझ नहीं है चीज़ों की। तो पूरे सोसाइटी में कोई व्यक्ति नहीं है जो उस बच्चे को सही गाइड करे कि एक्चुअली उस बच्चे को किधर जाना है। क्योंकि आज अगर ये बच्चा चूज कर लेगा मुझे पीसीएम में जाना है, जो मैंने जब रिसर्च की थी तो उस टाइम पे मैंने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के बीच में की थी, एमडी कर रहे डॉक्टर्स के बीच में जाकर के पूछा था, एक आदमी मुझे वहां ऐसा बच्चा नहीं मिला जो एमडी कर रहा हो और वो ये कहता हो कि आई लव माई जॉब। वो कह रहा आई हेट माई जॉब। तो मैंने कहा छोड़ क्यों नहीं देते हो भाई? बोलता अब मैं इतना आगे निकल चुका हूं, अब मैं कुछ और कर ही नहीं सकता हूं। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है, 25 साल उम्र हो रही है,
10 साल और अगर नई चीज सीखने में लगा दोगे तो बाकी की जिंदगी तो नरक होने से बच जाएगी कम से कम। भाई जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, वो मुझे पूछता है कि आप सबको बताते हो क्या करना है, मुझे तो नहीं बताया। मैंने कहा मैंने तुम्हें एक चीज, एक कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम एक काम करो, 3 साल तक उस काम को करते रहो। तुम्हें उसको पूरे 3 साल तुमने अगर एंजॉय किया है तो उसको कंटिन्यू रखो 2 साल और, क्योंकि फिर 4 साल 5 साल के बाद उसका ऊपर प्रोग्रेस का समय आ जाता है। वैसे भी एक आदमी को 3-4 साल से ज़्यादा एक काम नहीं करना चाहिए, फिर उसको बदलते रहना चाहिए। वैसे भी आप जाते हो तो प्रोफाइल वैसे ही चेंज हो जाता है किसी कंपनी में 4 साल के बाद, नहीं चेंज होगा तो बोरियत तो भरी हो जाएगी वो ज़िंदगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम 3 साल तक वो काम करके देखो या साल भर भी करके देखो, और तुम्हें 1 साल में लगता हो कि तुम्हारे ऊपर बोझ है, सुबह उठते हो तो तुम्हें फील होता है कि मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, तो मत जाओ 1 साल बाद, पर 1 साल ट्राई करो। जिस काम में संघर्ष में भी मजा आता हो तुम उस काम के लिए बने हो, और उसको ढूंढने के लिए तुम्हें अगर अपनी जिंदगी के 10 साल भी लगाने पड़ते हो तो भी घाटे का सौदा थोड़ी ना है। 10 साल में सेटल हो, 10 साल में सेट नहीं होना, उस काम में तो सेट ना होने में भी मजा है ना। हाँ मींस संघर्ष अच्छा लगता भाई है। जैसे आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं सोसाइटी में, अगर उसको हम एंजॉय ना कर रहे हों, जैसे पेरेंट्स से बात करना, बच्चों से बात करना, अगर हम एंजॉय ना कर रहे हैं और इसको हम प्रोफेशन इस लेवल पे बना लें कि बहुत सारा पैसा कमा के, एक बार पैसा कमा के फिर सेटल होना है। सेटल तो उसी को होना है ना जिसको वो काम छोड़ने की जल्दी है। जल्दी है, सही है। जिसको काम छोड़ना नहीं है, जिंदगी भर वो काम करना है और उसे जिंदगी भर लोगों के काम आना है, उसे जल्दी कहाँ है फिर छोड़ने की। फिर उसको बहुत सारा पैसा क्यों चाहिए, फिर उसको उतना चाहिए जितना उसका काम चल जाए। वो एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है उसकी पूरी जिंदगी। तो पूरी जिंदगी एंजॉय कर सके, इसके लिए अगर 10 साल तुम्हें अपनी जिंदगी को खोजने में भी लग जाते हैं 25 साल की उम्र होने के बाद, तो भी घाटे का सौदा नहीं है। तो अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है बच्चे। पहला, तुम अपनी जिंदगी के 10 साल सोच कर चलो कि मुझे अपनी जिंदगी में खोजना है कि करना क्या है। भाई फाइनल मत करो कि मुझे पीसीएम करके यही करना है, जरूरी नहीं। कभी भी जब लगे कि साल भर बाद तुम्हें लगे कि 1 साल के बाद ये फील होने लग जाता है कि बोझ बन रही है जिंदगी, तो सोचो अपनी दिनचर्या को बदलने का समय आ गया है। मतलब कोई चीज़ बदलने के जिंदगी में कोई चीज़ ऐसी है जिसको छोड़ने, या कुछ नहीं है जिसको एक्सेप्ट करने का समय आ गया, जब जिंदगी बोझ लगने लग जाए, जब पूरा दिन काम करना आपकी दिनचर्या ही बोझ बन जाए। तो या तो यह है कि रास्ता ये है, दूसरा ये है कि बैठ कर के इसके ऊपर पूरा दिन चर्चा की जाए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि तुम ऐसी हो, और जब तुम 100% इस बात को मानो कि हाँ मैं ऐसी हूँ, तो मैं आगे बताऊंगा कि करना क्या है, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि जब तक हम ये चर्चा नहीं, देखिए आपका बच्चा आपके पास 15 साल रहा है, मैं इससे नहीं मिला हूँ कभी, मैंने इससे 2 बात करी है, तुमने पीसीएम क्यों लिया, इसने बोला मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मैं इससे आगे कुछ नहीं पूछा। अब मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा कि तुम ऐसे हो, तो दोनों माँ बाप और ये बच्चा खुद बोलेगा कि ऐसा हूँ। और यदि मेरी रिपोर्ट 100% करेक्ट बोलती है, 100, मैं आई डोंट से 99.9, ऐसे 100% करेक्ट है, तो ही इसका अर्थ है मैं इसको समझ पाया, तभी मैं इसको गाइड कर पाऊंगा अच्छे से। अदरवाइज इसी से पूछकर इसको बताना, ये कौन सी काउंसलिंग है। इससे बिना पूछे इसके अंदर की बात मुझे अगर मालूम है तो मेरे पास कुछ है, और अगर इससे बिना पूछे कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो भाई वो तो तब पता चलता है जब हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक तो कोई पेरेंट ऐसा आया नहीं है जो ये कह दे कि किसी के बच्चे को हमने बताया, किसी ने स्मार्टनेस में फॉलो नहीं किया, 10 साल बाद कॉल आई कि अब प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ जो उस टाइम पर तुमको बताया था, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके तुमको दी थी, एक बार उसको सुन लो। उसको सुनते हैं, पता है उसी टाइम बता रखा है आज वाली प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर तुमने तब फॉलो नहीं किया, मैं क्या करूँ। तो जिसको भी समझ में आ जाए वो ऐसा चल ले, और नहीं तो जैसा जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है।